हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे अदानी ग्रुप के बारे में। और यहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ कि देखो, जब भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना, तो नहीं तो यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ आएगा तो ही हम लोग यहाँ पे जानेंगे, और ऐसे जब जब कोई यहाँ पे बड़ा गिरावट होगा तो फिर ठीक है। तो देखो, यहाँ पर दो दो न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है ना, मैं एक चीज़ यहाँ पे गौर क्या कर रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा जो लोग यहाँ पे परेशान है जो स्टॉक को लेकर, वो यहाँ पे अदानी विलमार और यहाँ पे अदानी ग्रीन। क्यों? देखो, सारे स्टॉक ही कहीं ना कहीं आपको जो कवर किया है, ठीक है, और ख़ास तौर से पावर तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको जो कवर कर ही चुका है, लेकिन यहाँ पे अदानी विलमार सबसे ज़्यादा प्रेशर में है। क्यों? क्योंकि जैसे एक यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए मालूम चलता है कि यहाँ पे प्रमोटर स्टेक सेल कर सकता है, उसके बाद ही स्टॉक मानो यहाँ पे टूट गया। और आप जानते हो कि जहाँ पर स्टॉक का प्राइस था आपको 700-800, वो अभी फिलहाल यहाँ पे 342 पे सस्टेन कर रहा है। और बहुत से लोगों ने तो बाय किया ही होगा 700 प्लस में। तो क्या करना चाहिए? क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर दें? बहुत लोग ये भी सोच रहे हो कि हम लोग यहाँ पे फंस गए, एवरेज करने में डर लगता है। तो भाई, यहाँ पे एवरेज भूल से भी नहीं करना है, जो मैंने स्टार्टिंग से शेयर किया हुआ है। और जब से ऐसा रिपोर्ट आया, और मैंने उस समय से एक बार भी आपको ऐसा नहीं बोला है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर पैसा लगा लो या फिर एवरेज कर लो। यदि आप कोई भी वीडियो ऐसा ढूंढ करके यहाँ पे निकाल लेते हो ना, तो फिर जो बोलोगे वो मैं करूँगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा भूल से भी आप लोगों को नहीं करना था। और यदि आप एवरेज कर रहे हो तो ये सबसे बड़ा आप लोगों का फॉल्ट अभी के हिसाब से यहाँ पे हो सकता है। देखो, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि कंपनी का बिजनेस खराब है या फिर कंपनी सही में डूब जाएगी, नहीं, लेकिन जैसा अभी यहाँ पे स्थिति है उसके हिसाब से तो फिलहाल यहाँ पे एवरेज नहीं करना चाहिए था। और जब यहाँ पे ग्रीन फ्लैग जब आपको मिल जाता ना, जब देखने को मिल जाता, तो फिर आप एवरेज करते, कोई फॉल्ट नहीं होता, और डर आपको खुद ऑटोमेटिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी फिलहाल ठीक है, कंपनी सही है। बस अभी थोड़ा यहाँ पे आपको जो हालात यहाँ पे ख़राब है, तो अभी आपको बस यहाँ पे होल्ड करके चलना है। सेल तो बिल्कुल अब नहीं करना है, और ना ही यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेना है, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे फिर से आपको क्लियर कर दिया है। बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। अब देखो, जो यहाँ पे दो न्यूज़ है, उससे पहले देखो आज का यहाँ पे कंडीशन क्या दिखाई दिया। पहला यहाँ पे विलमार में आज फिर से यहाँ पे 1% का फॉल्ट, फिर देखो यहाँ पे ग्रीन में यहाँ पे भी 1% का, फिर देखो यहाँ पे इंटरप्राइजेस में तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1%, ट्रांसमिशन में भी यहाँ पे 1%, फिर देखो पोर्ट्स में तो यहाँ पे 1%, मतलब मानो यहाँ पे सारे में ही 1% तक यहाँ पे गिरावट है। लेकिन जो यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, जो मैंने शेयर किया है, जो पहला न्यूज़ है, वो अभी तक मुझे यहाँ पे जो देखने को नहीं मिला, लेकिन अभी सुनने को क्या मिला है कि यहाँ पर एक कंपनी स्टेक यहाँ पे अपना गेन की है ऑलमोस्ट यहाँ पे 2% तक। तो ठीक है, जब जैसे यहाँ पे मुझे आपको यहाँ पे जो है ना इसके बारे में से जानकारी मिल जाएगा, तो मैं जो है कम्युनिटी पोस्ट आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल ऐसा तो यहाँ पे मालूम चल रहा है। अब देखो, जो यहाँ पे सेकंड न्यूज़ है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अब वो इम्पॉर्टेंट किसके रिगार्डिंग है? वो यहाँ पे अंबुजा सीमेंट के रिगार्डिंग। अंबुजा सीमेंट यहाँ पे तीन अपनी कंपनी यहाँ पे लॉन्च कर रही है, मतलब यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी इनकी होगी, और तीनों में इनका 100% यहाँ पे स्टेक होगा। अब देखो यहाँ पे जो सब्सिडरी क्या होता है, तो देखो यहाँ पे जो है मैंने आपके साथ एक इमेज शेयर किया है। पहला यहाँ पे आपको अंबुजा जो यहाँ पे पेरेंट कंपनी है, और इनका 3 कंपनी यहाँ पे डिवाइड आपका हो जाएगा, ठीक है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, और तीनों में इनका स्टेक आपको 100% ही होगा। ऐसे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे तीनों का स्टेक आपको 100% ही देखने को मिलेगा फिलहाल अंबुजा सीमेंट का। लेकिन ये जो 3 जो कंपनी लॉन्च हो रही है, ये यहाँ पे किन किन के रिगार्डिंग है उसके बारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस सब करते हैं। तो देखो, यहाँ पे आप साफ तौर से देख रहे हो कि आज के दिन, यानी यहाँ पे 22 सितंबर के दिन जो है, कंपनी ने आपको ये बताया कि यहाँ पे 3 जो सब्सिडरी कंपनी उन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग किया है, उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है। पहला यहाँ पे जो कंपनी है वो यहाँ पे काम करेगी आपको एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग, और जो दूसरा जो तीसरा है वो यहाँ पे सीमेंट सेक्टर में कंपनी काम करते हुए दिखाई देगी। तो अब देखो यहाँ पे जो कंपनी का नाम क्या होगा। पहला कंपनी का नाम यहाँ पे होगा IFSC प्राइवेट लिमिटेड, फिर दूसरा यहाँ पे होगा आपका अंबुजा कॉन्क्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड, और जो यहाँ पे थर्ड है वो यहाँ पे अंबुजा कंक्रीट वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये तीनों कंपनी यहाँ पे लॉन्च होते हुए दिखाई दे रही है। पहला का यहाँ पे काम क्या होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो IFSC का यहाँ पे काम होगा, आपको यहाँ पे एयरक्राफ्ट, मतलब वो यहाँ पे जो विमान को खरीदेगी और उसे यहाँ पे किराया में देगी, मतलब चलाने के लिए। तो ऐसा यहाँ पे फिलहाल तो अभी जो है ये देखकर मालूम चल रहा है। जो सेकेंड जो थर्ड है वो यहाँ पे यही है कि वो सीमेंट सेक्टर में काम करते हुए दिखाई देगी, और यहाँ पर आपको जो RMX और उससे जुड़े हुए बहुत सारे और भी आपको जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उससे यहाँ पे गेन करते हुए दिखाई देगी। मतलब सेकेंड और थर्ड जो है वो सीमेंट प्रोडक्शन में यहाँ पे गेन करते हुए दिखाई देगा, और कुछ और भी जो न्यू आपको यहाँ पे होता है यूनिट वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देगा। और ऐसा कुछ और तो यहाँ पे नहीं मालूम चल रहा, लेकिन जो बेस्ट है वो यहाँ पे IFSC प्राइवेट
प्राइवेट लिमिटेड, जो यहाँ पर एक नया जो बिजनेस हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, मतलब कि वो यहाँ पे विमान को क्या करती है, आपको खरीदेगी और फिर उसे किराए पे यहाँ पे देगी चलाने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे किराया वाला बिजनेस है और उसके बाद यहाँ पे जो कंक्रीट वाला बिजनेस है। ठीक है, ये अब तीनों के बारे में सही से अब आप लोगों को मालूम चल गया होगा। और जो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ कि हाँ, यहाँ पर आपको जो है 100% यहाँ पे स्टेक होने वाला है। देख सकते हो यहाँ पे अंबुजा सीमेंट के पास इन तीनों स्टॉक का, मतलब इन तीनों कंपनी का 100% यहाँ पे स्टेक होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद आप लोग यहाँ पे जो ऐसे ही बोल रहे हो, तो अब मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है और जो लोग भरोसा करते हैं उनको पूरा यहाँ पे भरोसा है मेरे पे और मैं भरोसा आपका नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, इस बात को आप लोग सही से समझ लो। बाकी अब चलो यहाँ पे हम लोग जो है सही से जानते हैं कि प्लान होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए अभी के हिसाब से। तो देखो, जब तक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक आप लोग को तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। और साथ साथ आप जानते हो कि डेट यहाँ पे क्या है, 13 अक्टूबर। ठीक है, और क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे हो जाएगा? तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होने वाला, क्योंकि अब जानते हो कि अब तो यहाँ पे आपको पैनल में ही सवाल अब यहाँ पे उठ चुका है कि पैनल यहाँ पे मिले हुए हैं, मतलब जो जज जो बैठते हैं वो यहाँ पर अब मिले हुए अदानी ग्रुप के साथ। तो अब क्या होने वाला है ना, ये अभी तक मुझे सही से मालूम नहीं चल रहा है और ये बात आप लोगों को भी सही से मालूम हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ग्रीन फ्लैग जैसे ही आएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्टॉक को जमकर आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि मेन सुप्रीम कोर्ट अपने भारत के हिसाब से, और यहाँ पे यदि इनको ग्रीन फ्लैग मिल जाता है तो आप सच मानो कि जो स्टॉक अभी यहाँ पे अदानी विलमार यहाँ पे गिर रहा है ना, वो उठना स्टार्ट हो जाएगा और सारा ही रिकवर हो जाएगा कुछ ही महीनों में या फिर कुछ ही सालों में। ऐसा तो नहीं हो गया भाई एक तरफा ही आपको ऊपर चला जाएगा, नहीं, सस्टेन करते करते वो धीरे धीरे ऊपर जाने का क्षमता रखता है। तो अब चलो, अब कोई डाउट नहीं बचा होगा, बस आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए ही जाना, बाकी ऐसे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए फिलहाल अभी मेरे हिसाब से वेट करके चलना चाहिए। और जो डाउट बचे एक्स्ट्रा वो आप कमेंट जरूर से करना, कमेंट करो और पूछो। ठीक है, और यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो आप जरूर हमारे लिंक से भी डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जो मैंने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप कुछ हेल्प कर सकते हो। ठीक है, अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद।